हेलो, आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और यूरोएसडी और टाटा पावर। और आप जो भी कंपनियों को शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, आप मुझसे बात करें, यानी कि कमेंट में लिख दें। मैं उस कंपनी के बारे में या उस इंडेक्स के बारे या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके दूंगा। तो सबसे नंबर पे निफ्टी का मैं हम टेक्निकल एनालिसिस करने करने वाले हैं। और यहाँ कल सोमवार को मार्केट ओपन होने वाला है। ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबा में नहीं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि अगले दिन ये क्या कर सकता है। सबसे पहले हम लोग मार्केट के चलते हैं सीधा वन डे टाइम फ्रेम पे, और वन डे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जोन पे थी और उसके बाद से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर की ओर ही सस्टेन करने की चांसेस है। और हम उसके ऊपर में अगर जाएं तो यहाँ पे भी हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यानी कि सितंबर यानी कि 2024 सितंबर यहाँ सबसे हाई यानी कि 25,600 से यानी कि 26,000 यहाँ पे हाई पे लगाने के लिए जा रही है। अगर लगाने के लिए अगर हाई जा रही है मार्केट, तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली एक बात यहाँ ये है। मैं जैसे रेक्टेंगल को लेता हूँ, यहाँ पे एक गैप है, हो सकता है शायद यहाँ से मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पे गिरे, उसके बाद से ही यहाँ से मार्केट अप की ओर साइड जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यहाँ फिर यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट गिर जाए। उसके बाद यहाँ से भी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करके गिरे, क्योंकि सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट वही वही काम करते हैं। बीच वाला जो होता है वो चांसेस थोड़े लो होते हैं कि वो काम करे। यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर ही जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको CRT कैंडल भी पढ़ाना होगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि मार्केट का रेंज कितना है, यानी कि इंट्राडे ट्रेड आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है और आप वहाँ से ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा यूज करने वाला FPG और ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू मैं यहाँ पे बताने वाला कि मार्केट अभी किधर की ओर जाने वाला है। तो चांसेस हाई है कि मार्केट ऊपर की ओर जाए, और सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पे 26,221 के बाद से मार्केट नीचे की ओर थोड़ा गिरे, उसके बाद पंप अप करके ऊपर की ओर जाए। यहाँ पे आप फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो आप ट्रेंड लाइन को ध्यान देते हुए निकल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे है। हो सकता है कि यहाँ ऊपर की ओर जाने के बाद से इधर से यहाँ पे जैसे कि मार्केट जो जा रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जैसे हायर हाई और लोअर लो लगा देगा तो समझ लीजिएगा चौक बन जाएगा। और यहाँ से आपको एक कुछ वाटर ब्लॉक देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप ये चांसेस है कि निफ्टी गिर जाए। और यहाँ पे अगर आप 30 मिनट और टाइम फ्रेम में आप बैक टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं कि मार्केट का भी ट्रेंड, यानी कि कॉल बाय कर सकते हैं या पुट बाय करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट अभी यानी कि साइड यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मार्केट हमेशा यानी कि छोटे छोटे कैंडले बना के मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ से हमें बहुत चांसेस हाई लगते हैं कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ब्रेकर ब्लॉक बनाए या कुछ भी बना के रिजेक्शन ब्लॉक, उसके बाद से मार्केट नीचे की ओर ही जाने के चांसेस। तो तो यहाँ पे मैंने इस चार्ट के बारे में बता दिया। और यहाँ पे हम चलते हैं टाटा पावर के बारे में भी बता देते हैं। टाटा पावर बहुत ही अच्छी कंपनी है, यानी कि बहुत से लोग टाटा पावर कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लियर करते हैं चार्ट को थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई थी। उसके बाद यहाँ से क्या थे, थोड़ा हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा 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 वेट, यहाँ पे क्या कहते हैं बेरिश फ्लैग बन रहा है। तो बेरिश फ्लैग बन रहा है, यानी कि बुलिश तो फ्लैग है नहीं। यहाँ से आप अगर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऊपर ऊपर जाने की जैसे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाती है, यहाँ पे यानी कि 439 पे, उसके बाद हो सकता है चांसेस कि मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे कोई FPG या ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद मार्केट नीचे की ओर ही जा सकती है। और मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक FPG बन रहा है। यहाँ पे भी एक FPG बन रहा है, यानी कि दिखाता हूँ कहाँ पे FPG बन रहा है। नहीं, बिल्कुल छोटा सा FPG बन रहा है जहाँ पे वीक नहीं टच कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ से भी चांसेस कि मार्केट गिर जाए। उसके बाद एक और चांसेस कि यहाँ से गिर जाए मार्केट, फिर इधर, फिर नहीं तो नहीं नहीं तो इधर किधर से कहीं यहाँ से कहीं मार्केट गिरने के चांसेस हाई है। यहाँ से चांसेस है कि मार्केट के गिरने के चांसेस हाई हैं। यहाँ से आप ट्रैक कर लीजिएगा। और नहीं तो सबसे ज़्यादा हाई इस जगह पे एक लिक्विडिटी वॉइड बना है, इस जगह पे यहाँ से चांसेस है कि मार्केट गिर जाए। तो आप वेट कीजिएगा, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने बताया, तो यहाँ से आप कैश एंड कैरी कर सकते हैं या MTF पोजीशन लेके यहाँ से आप पैसे को छाप सकते हैं। खैर, मैंने यहाँ पे इंट्राडे की कोई पोजीशन नहीं बताई। यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँ बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा कि बिटकॉइन
जैसे मैं यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करता हूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बहुत ही तेजी के साथ मार्केट अप की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो 2023 से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि मार्केट बहुत ही तेजी से मार्केट अप की ओर जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे एक बैरिश यानी कि यहाँ पे एक बैरिश ब्रेकर ब्लॉक बना है यहाँ से, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक आपने पढ़ लिया होगा या नहीं, बुलिश ब्रेकर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक बैरिश ब्रेकर ब्लॉक बना है। मार्केट कहीं ना कहीं बिटकॉइन का जो टेक्निकल एनालिसिस जो अभी बता रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही गिरेगा, यानी कि चांसेस हाई हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक की गिरने के चांसेस, यानी कि 20% का या 24-25% का मार्केट में बिटकॉइन का फॉल आने वाला है। आप किसी की बात मत मानिए कि यानी कि आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि सीधा 25% तो मार्केट गिरने ही वाला है, क्योंकि बिटकॉइन गिरेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा पंप अप कर चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि दिसंबर से या नवंबर से जो मार्केट बढ़ा है सो शायद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया मार्केट, यानी कि 50% मार्केट का बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है। तो चांसेस हैं कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा सप्लाई, यानी कि सप्लाई होगा तो डिमांड थोड़ी कम होगी, क्योंकि मार्केट हाई पे तो चांसेस कि मार्केट थोड़ा लो तो अपना करेक्शन तो दिखाएगी, तो चांसेस हाई हैं कि मार्केट गिर सकता है। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक बन रहा है, या फिर यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, यानी कि बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ चांसेस की देख सकते हैं, यानी कि बुलिश फ्लैग बन रहा है वो भी टॉप पे। तो क्या है यहाँ पे, यानी कि वो जो बता रहा है वही शायद झूठ है। यहाँ से चांसेस हाई हैं कि मार्केट गिर जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक भी बन रहा होगा, शायद यहाँ जिस बंदे ने यहाँ पे भी अगर यहाँ से भी अगर मार्केट को शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा के, यानी कि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के अगर जो ट्रेड कर रहा होगा, शायद चांसेस है हाई हैं कि उसके कितने रुपए का चांसेस कि उसका डूब जाए। 0.01 लॉट से अगर ट्रेड भी मारे तो उसका $7 चांसेस की डूब जाए, यानी कि 0.01 लॉट से अगर ट्रेड भी मारे तो यहाँ पे $7-8 का उसका नुकसान है, और चांसेस है कि $7-8 का नुकसान है उस बंदे को। और यहाँ पे उसका टारगेट हो सकता है कि यहाँ से लगभग उसका टारगेट होगा, यानी कि $7 ना, तो यहाँ पे उसका $51 का प्रॉफिट के चांसेस हाई हैं, $51 या फिर उससे भी ज़्यादा, यानी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई लगता है कि यहाँ पे आप उनको कम से कम टारगेट उसको, यानी कि 25 से 30-40 माने 21 का प्रॉफिट हो जाएगा 0.01 लॉट के साथ अगर ट्रेड मारता है। और यहाँ से मैं चांसेस कहता हूँ कि हाई मार्केट बिटकॉइन के चांसेस की मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा वे तो जरूर सेल करने वाले होंगे, क्योंकि उन्हें इतना प्रॉफिट तो हो ही गया होगा। और अगर हाँ जी, जिसे ये नहीं पता होगा तो उसके बाद उसका नुकसान होना तय है, यानी कि उसको 9% बढ़ गया जहाँ से बाय किया उन्होंने। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा एक बैक टेस्टिंग कर लूँ, चलो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट पंप अप किया। यहाँ से जैसे मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.5 और 0.75 यहाँ पे एक क्या कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसके बाद से नीचे से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बन रहा है। तो यहाँ पे जिस बंदे ने भी स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है और यहाँ से ट्रेड मारा होता तो उसके सीधे चांसेस होते हैं कि यहाँ से बंदा कितना कमा जाता, 6% मार्केट का बिटकॉइन रैली पकड़ लेता। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पे और कुछ खास जानकारी बताएंगे हम।